हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये जो 200 रुपये डिडक्ट हुए हैं इसके बारे में मैंने तो आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है। लेकिन आपको पता है कि इससे सीएससी को कितना बड़ा फायदा हुआ है? आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो सीएससी को 8 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। चलिए मैं एक बेसिक कैलकुलेशन करके सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ। तकरीबन 4 लाख वीएलई है और हर एक वीएलई के अकाउंट से कटे हैं 200 रुपए। तो यहाँ टोटल अमाउंट हो जाता है 8 करोड़ रुपए। तो 8 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है सीएससी के अंदर। क्या है ये पूरा मामला, क्यों डिडक्ट हुआ है ये अमाउंट? अगर आपको ये अमाउंट वापस चाहिए तो आपको क्या करना होगा? साथ ही साथ मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि जब आप ये सवाल कर रहे हैं डीएम से तो डीएम क्यों आपसे इतना रूडली बात कर रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस जो है वो किस तरह से शुरू हुआ और आपको क्यों डरने की जरूरत है, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है। तो ये सारी चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आपने देख लिया कि किस तरह से टोटल 8 करोड़ रुपए आ गए हैं सीएससी के पास। लेकिन अब ये समझिए कि हम जो वैलेट यूज करते हैं उसमें अपने पैसे रखते हैं, 1000, 2000, 3000 रुपए जितने भी, क्या वो सेफ है? एक बार अगर 200 रुपए डिडक्ट हो सकते हैं यानी कट सकता है, तो क्या गारंटी है कि फ्यूचर में 2000 रुपए नहीं कटेंगे, 5000 रुपए या फिर 10,000 रुपए नहीं कटेंगे? जी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सीएससी की तरफ से काफी सारे डीएम ये बता रहे हैं ग्रुप्स में कि ये बस एक टेक्निकल एरर था और इसी एरर की वजह से ये 200 रुपए कटे हैं। तो क्या इन फ्यूचर ये टेक्निकल एरर नहीं होगा? इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। या फिर सीएससी में कोई ऐसा टेक्निकल एरर क्यों नहीं होता है कि हर वीएलई को ज्यादा ज्यादा पैसे मिल जाए? ऐसा तो कोई टेक्निकल एरर होता ही नहीं है। अब एक और बात समझने वाली है कि अगर ये टेक्निकल एरर है तो सीएससी इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रही है ऑफिशियली? हर छोटी से छोटी चीज ट्विटर पे आ जाती है, त्यागी सर उस चीज को बताते हैं, लेकिन इस चीज को क्यों नहीं बता रहे हैं अगर ये बस एक टेक्निकल एरर है तो? ये भी सवाल हमें त्यागी सर से करना पड़ेगा। अब मैं इसलिए डर रही हूँ क्योंकि ये दोबारा इन फ्यूचर भी हो सकता है। और यहाँ पे जब हमने कोई पिन नहीं डाला था फिर भी जब ट्रांजैक्शन हो गया तो ये एक सिक्योरिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि आखिर पूरा इनका सिस्टम जो है, पेमेंट सिस्टम, वो कितना सिक्योर है आखिर। चलिए ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये भी हो गई कि किस तरह से 8 करोड़ का सीधा सीधी फायदा हो गया है सीएससी को। अगर हम ये मान भी लें जैसा कि डीएम बता रहे हैं कि ये सारे पैसे वापस हो जाएंगे, तो आखिर ये पैसे वापस होंगे कब? इस पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? और इस पे नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर सीएससी कोई पैसा आपको ज्यादा दे दे तो वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको इंटरेस्ट के साथ वापस रिटर्न करेंगे। तो क्या सीएससी इस 200 रुपए पे जितने दिन के लिए भी रख रही है उस पे कोई इंटरेस्ट देगी या नहीं देगी? ये भी सीएससी को सामने आकर के बताना होगा। जितनी बार भी ग्रुप्स में पूछा जा रहा है ये सवाल कि आखिर ये पैसे क्यों कटे हैं, तो डीएम का ये कहना है कि आप लोगों को सीएससी के ऊपर भरोसा नहीं है तो आप काम मत करिए। ऐसा कह करके ग्रुप से निकाल दिया जा रहा है। कम से कम 20 से 25 स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप या फिर मेल पे मिले हैं जहां पे मुझे यही चीज बताई गई है कि उनको ये बोल के ग्रुप से निकाल दिया गया कि आप लोग भरोसा नहीं करते सीएससी पे। तो मैं ये बता दूं कि सवाल करना और भरोसे करने में बहुत फर्क होता है। और भरोसा किया भी कैसे जाए, क्योंकि यहाँ पे तो एक ऐसा बग आ गया है जहाँ पे पैसा बिना वजह कट जा रहा है। अब मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आपको ये पैसा वापस चाहिए तो भले ही डीएम आपको कितना भी अश्योर कर रहे हो कि 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में ये पैसा वापस आ जाएगा, आप लोगों को ट्विटर पे जाके त्यागी सर को बताना है कि ये पैसे डिडक्ट हुए हैं और ये पैसे वापस मिलने चाहिए। साथ ही साथ
आप लोग ध्यान रखें कि आपको ये चीजें मेल भी करनी है सीएससी को, अपने सीएससी आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी के साथ, ताकि एक प्रेशर क्रिएट हो सीएससी के ऊपर और उनको भी समझ में आए कि हर वीएलई इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा कि बस ऐसे ही बिना किसी कारण के 200 रुपए डिडक्ट हो गए हैं। और यहाँ पे जो रीजन लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि ग्रामीण ई स्टोर रिकवरी। तो इससे यही समझ में आ रहा है कि ग्रामीण ई स्टोर से रिलेटेड है ये डिडक्शन। लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने ना तो ग्रामीण ई स्टोर के लिए कभी कोई काम किया, ना ही कुछ ऑर्डर किया है। तो ये चीज भी हमको मेल पे मेंशन करने की जरूरत है। अब मैं एक चीज और आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रही हूँ कि जब आपको डीएम किसी ग्रुप से निकाल देते हैं तो आपको उनसे विनती करनी पड़ती है कि मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, या इस तरह के काफी सारे इंसिडेंट होते रहते हैं। तो अगर हम रियली एकजुट हो जाए और हम एग्जिट कर जाए डीएम के सारे ग्रुप से, तो कैसा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सारे वीएलई भाई एकजुट हो नहीं पा रहे हैं, एक साथ एक बुद्धि के साथ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अगर हम सब एक साथ हो जाएं, अगर हम एक डिसीजन ले लेंगे, तो फिर डीएम को हमारे पास आना पड़ेगा, हमें डीएम के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। काफी सारे वीएलई ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना चाहते हैं और काफी आगे आकर के बातचीत भी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि दूसरे वीएलई भाई उनका साथ नहीं दे रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बने, हम सब एक दूसरे का भला सोचे, ताकि हमें बार बार डीएम के सामने झुकने की जरूरत ना पड़े। तो ये सारी डिटेल मैं देना चाहती थी आपको इस वीडियो के माध्यम से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मैंने आपको जिस तरह से बताया है ईमेल करने के लिए, प्लीज आप लोग जाकर के ईमेल करें, ताकि सीएससी को ये ना लगे कि क्यों और कैसे ये पैसे कटे हैं, उसके बारे में कोई सवाल जवाब करने वाला भी नहीं है। और ये डेफिनेटली एक तरह का स्कैम है 8 करोड़ का। अब लोग इसे ये कह लें कि होली का बोनस देना चाहते थे सीएससी अपनी टीम को, इसलिए ये डिडक्ट किया है, या फिर कुछ और बातें तो बहुत सारी हो रही हैं मार्केट में। लेकिन हमको हमारे पैसों से मतलब होना चाहिए, और इसीलिए आप लोग जाकर के अपना अपना ईमेल आईडी से ये मेल कर दें। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन और आने वाला पूरा साल आप लोगों के लिए बहुत मंगलमय होगा। थैंक यू।